इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं मंगल फल के बारे में कि मंगल अगर आपका 1 से लेके 12वें घर तक में कहाँ पे बैठा हुआ है और ये कब क्या चीज़ लेकर दे सकता है, और हम इसके उपाय की थोड़ी थोड़ी कहीं भी बात करेंगे। अगर मेजर प्रॉब्लम है तो उपाय और क्या अच्छा कर सकता है, और आप अपने चार्ट में देखिए कि मंगल कहाँ पे है, और कमेंट में लिख सकते हैं कि मंगल आपका कहाँ पे है। ये पहले घर में है, दूसरे घर में है, या 12वें घर में से कहाँ किस घर में मंगल है। और ये सीरीज वाइज में हमने दिया हुआ है कि पहले में मंगल है, दूसरा तीसरा, ये राशि है और उसके स्वामी लिखे हुए हैं। 3 नंबर मिथुन राशि, ये हमको याद रखना था, अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी होता है। फिर 1 नंबर यानी कि यहाँ पे ये टोटल चीज़ लिखा हुआ है। और अब हम बात कर रहे हैं मंगल किसी का लग्न में ही अगर बैठा गया है, अगर लग्न में ही किसी भी जातक को मंगल बैठ गया है तो ये क्या क्या चीज़ देगा। सबसे पहले आप ये समझ देखिए, लग्न का मंगल जो है ना, किसी भी जातक को सबसे पहले पुलिस बनाता है। पुलिस का अगर आप काम कर रहे हैं, या वर्दी का कोई भी जॉब, यहाँ तक कि प्राइवेट सिक्योरिटी का भी काम कर रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छा करता है। जातक को ज़्यादा क्रोधी बनाएगा। स्वभाव से जो है ये आदमी साहस भी हो साहसी तो हो सकते हैं। गुप्त रोग देता है, लेकिन यहाँ पे अगर मंगल है तो आदमी मांगलिक भी होता है, ये भी समझिए। तो शादी के वक्त में आप चार्ट मिला लीजिए, लाइफ टाइम नहीं तो प्रॉब्लम होते रहेगा। शादी में अनबन या बच्चे में भी प्रॉब्लम्स, अगर नॉन मांगलिक मांगलिक का हो गया, अगर विधि पूर्वक नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम देता है, तो हम पहले ही आपको बता दिए। ऐसे आत्मा वाहन में अगर आप खरीदते हैं तो वाहन से हानि उठाना पड़ सकता है। ऐसे जातक में हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी के लग्न में है तो ऐसे जातक को लोहा से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, अगर कुंडली में शनि अगर कहीं भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये दिक्कत देता है। अब हम बात करते हैं दूसरे घर में किसी भी जातक का मंगल अगर यहाँ पे अगर मंगल सिचुएटेड है तो क्या रिजल्ट लेकर देगा। देखिए, दूसरे घर में किसी भी जातक का अगर मंगल है तो सबसे पहले ये कुछ भी मुंह पर ही सच बात मुंह पे ही आपको बोल देगा। इसमें कहीं कोई सच बात जो भी है आपके मुंह पे ही बोलने की क्षमता रखेगा। हाँ, यहाँ पे कान का रोग देता है, नेत्र का रोग देता है, धनहीन करने का काम करता है यहाँ का मंगल, ये ध्यान रखिएगा। ये आदमी जो है स्वभाव से आदमी पराक्रमी हो सकता है, गर्म खाने में रुचि रखने वाला होगा, एवं भाई से जो है इसको मतभेद होते रहेगा। वैचारिक मतभेद हर वक्त भाई से होते रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे घर में अगर किसी भी जातक का मंगल है तो यहाँ पर देखिएगा कि मंगल की एक दृष्टि जो होती है, मंगल की दृष्टि के बारे में हम अलग वीडियोस बनाएंगे। मंगल की एक दृष्टि छठे 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि में यहाँ पे जाएगा। तो ये जो है ना, अगर यहाँ पे बैठा है तो इसका भाग्य तो अच्छा होगा, शादी के बाद भाग्य उदय हो जाएगा। एक तो अच्छा काम हुआ, ये धैर्य भी वान हो सकता है, इसमें जो है ये आदमी साहसी भी हो सकता है, इसके भाई बहन से अच्छा बन सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जातक जो है परोपकारी होगा। ऐसे व्यक्ति का जो है बहुत दूर तक मान सम्मान मिलता है यहाँ पे अगर मंगल है। और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि भाई के ससुराल से भी इस जातक को अच्छा बनता है अगर यहाँ पे तीसरे घर में अगर मंगल बैठा हुआ है तो। अब हम बात करते हैं चौथे घर में अगर मंगल। सबसे पहले चौथे घर में किसी भी जातक का मंगल है, नीच का है उच्च का है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा घर देगा। चाहे वो मरने के वक्त ही आपका बच्चा ही क्यों ना बनाए, या आप लास्ट पोजीशन में ही क्यों ना बनाए, ये एक बड़ा घर लेकर देता है चौथे का मंगल। हाँ, यहाँ पर माता पिता दोनों के लिए ये अशुभकारी होता है। ये यहाँ पे मंगल चतुर्थ में मंगल जो है अगर ये अशुभ फल देगा। जातक का दाम्पत्य जीवन पर जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ का मंगल है तो मित्रों का संयोग कभी भी प्राप्त नहीं होता है। मातृ सुख जो होता है बहुत ही कम होता है अगर चौथे में मंगल है तो। ये थोड़ा सा जो है निगेटिव की हम बात करेंगे। मंगल अगर यहाँ पे मंगल अगर बैठ गया है तो थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट देकर, लेकिन बड़ा घर लेकर देता है, ये चीज़ सत्य है और हमने बहुत से चार्टों में ये चीज़ हमने देखा है। अब हम बात करते हैं पांचवें भाग में मंगल है। पांचवें भाव में मंगल तो आप सबसे पहले निगेटिव बात करते हैं तो कपटी हो सकता है, रोगी हो सकता है। ऐसे आदमी जो है गुप्त रोग की संभावना हो सकता है, संतान से क्लेश होने की संभावना हो सकता है। अब पंचम भाव में मंगल है और अष्टमेश की युति है तो ऐसे जातक जो है पुत्र गोद लिया मतलब कि भी लेने की संभावना आ सकता है। ऐसे जातक में ये भी देखा गया है कि पुत्र का सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी कन्याएं की संपत्ति प्राप्त होती है या कन्या इसकी ज़्यादा होती है। अब पुत्र को हमने जो चार्ट में देखा है, पुत्र मंगल अगर यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है और पुत्र हुआ है तो उसमें जो है इस पे बृहस्पति की कहीं से कहीं दृष्टि होगा।
तभी इसमें पुत्र होने की संभावना होती है, ये ध्यान में रखिएगा। बृहस्पति की दृष्टि कितने भी, यहाँ पर भी जो हमने आपको बताया ना, यहाँ पे अगर बृहस्पति की दृष्टि है ना, कितने भी अनिष्ट हो, बृहस्पति की कोई भी दृष्टि, ऐसे तो सप्तम दृष्टि बहुत अच्छा बताया जाता है, लेकिन बृहस्पति की कोई भी दृष्टि है तीनों दृष्टि में से, तो ये अच्छा करेगा, तो वहाँ पे पुत्र की संभावना बोल सकते हैं। या सपोज ये किसी का यहाँ पे 12 नंबर ही लिखा हुआ है या 9 नंबर ही लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में हम बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मंगल अगर बैठ गया है किस घर में, तो छठे घर में। छठे घर में अगर मंगल बन गया तो ये शुभ फल प्रदान करता है। ये आदमी को पुलिस वर्दी का जॉब लेकर देगा, किसी भी विभाग में दे सकता है। आदमी को जो है जो भी शत्रु होगा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये आदमी बहुत ही बलवान होगा। हाँ, ये चीज़ है कि ये थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है, चचेरे भाई से वैचारिक मतभेद होने की संभावना हो सकती है, और मुकदमा अगर इस पर ये हुआ तो ये जरूर जीतेगा। ऐसा जातक शत्रु इसके सामने में आने से ही डरेंगे। ऐसे जातक को शत्रु का भय कभी रहता ही नहीं है, ये चीज़ देखा गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मंगल, भगवान ना करे कि शनि के साथ में यहाँ पे मंगल हो या राहु के साथ में मंगल हो, और या ये तीनों की युति है, तो वैवाहिक जीवन थोड़ी सी प्रॉब्लम में जाती है। अब हम बात करते हैं सप्तम में सिर्फ मंगल की, तो मंगल में स्त्री सुख नहीं मिलता है, ऐसा देखा गया है, या मिलेगा तो बहुत ज़्यादा स्त्री सुख बिना शादी का भी मिल सकता है। वो बहुत जल्दी आदमी ये क्रोधित हो जाता है और इनकी ईर्ष्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं ये आदमी निर्धन होगा, धन का अपव्यय करने वाला होगा, रोगी होगा, राजपाट में सम्मान नहीं मिल सकता है, इस प्रकार की स्थिति लेकर देता है। तो हम यहाँ के मंगल को निगेटिव ही मानते हैं, यहाँ के मंगल को। और शनि और राहु अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो आसपास में कोई भी एस्ट्रोलॉजर है तो आप उससे मिल लीजिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और पूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पूरा हमने आपको बता दिया है। आप उसे परचेज करके आप उसे पढ़ सकते हैं। अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को तो अभी तक में लाइक कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो फिर भी कर लीजिए। चलिए, अपने वीडियो को लाइक कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। मंगल अगर अष्टम भाव में किसी भी जातक का बैठा हो तो ये अशुभ फल देता है। यह आदमी को व्यवसाय में अशुभ फल देगा। यह आदमी को कोई भी जो होता है ना नशा, जैसे कि दारू का, सिगरेट का, ये नशा ये आदमी को दे सकता है। यह आदमी रोगी हो सकता है, संकोची हो सकता है। इस ऐसे जातक में हर वक्त कुछ न कुछ चीज़ का जो है मतलब कि संतान रिलेटेड चिंता हो या धन की चिंता हो, हर वक्त कुछ ना कुछ लगा रहा है। और अल्पसंख्यक संतान भी बताया गया है यहाँ पे अगर मंगल है तो। अब हम बात करते हैं नवम घर में। अगर नवम घर में किसी भी जातक का मंगल है तो क्या रिजल्ट लेकर देगा। नवम भाव में देगा तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 19वें वर्ष में पिता के लिए बहुत ही कष्टकारी होता है सबसे पहले। और ये जातक लेकिन अपने कुल में नाम सम्मान कमाने वाला होता है। पूरे जीवन काल में स्वयं पराक्रम पर बहुत कुछ अर्जित करता है। हाँ, स्वभाव से थोड़ा सा ईर्ष्यालु हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, ये बोल सकते हैं ऐसे जातक को। लेकिन ऐसे जातक को अपने कुल के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। पिता अगर भगवान ना करे कि उस प्रकार कंडीशंस हो, अगर है तब पर भी, नहीं है तब पर भी, ये कुल को आगे चल के लेकर जाने वाला होता है। अब हम बात करते हैं मंगल। अगर मंगल आपके दसम घर में है, देखिए ये यहाँ का मंगल बहुत ही शुभकारी माना जाता है। ये मांगलिक भी होता है बट यहाँ का मंगल बहुत ही शुभकारी होता है। जातक धनवान होगा, कुल दीपक होगा, ये आदमी जो है ये सुखी होगा। ऐसे जातक जो है स्वाभिमानी भी हो सकता है। दसम में मंगल अगर शुभ ग्रह के साथ भी यहाँ पर हैं तो जातक प्रत्येक कार्य में जो भी काम करेगा उसमें वो सफलता प्राप्त करेगा। ये शास्त्र में जितना भी हमने बुक पढ़ा है सब में ये लिखा हुआ है। और आप अपने चार्ट में देखिए कि मंगल कहीं दशम में तो नहीं बैठा हुआ है, ये अच्छा ही रिजल्ट लेकर आपको दे सकता है। देन हम बात करते हैं मंगल आपके 11th हाउस में। मंगल आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है तो ये क्या रिजल्ट लेकर देगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर बैठा हुआ है तो जातक साहसी होगा, प्रवासी होगा, न्यायवान होगा, क्रोध थोड़ा सा हो सकता है। और पशु का, जानवरों का अगर ये धंधा करे तो आर्थिक लाभ बहुत ही ज़्यादा होने की संभावना होता है। रत्न का संग्रह करने की रुचि होता है और ये अपने परिश्रम से बहुत ही उन्नति करता है। अपने परिश्रम के बल पर ही ये उन्नति करेगा। तो ऐसे जातक को आलसी नहीं होना चाहिए। अगर आलसी है तो सुबह सूर्य भगवान को जल दिलवाइए,
ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव में अगर किसी भी जातक का मंगल है तो क्या रिजल्ट लेकर देगा। देखिए द्वादश भाव में मंगल है तो सबसे पहले जो है ये आदमी को रोगी बनाता है और पर स्त्री जेल योग की संभावना यहीं से देता है। जेल की हवा खाना पड़ता है। स्त्री पत्नी का सुख उसे अवश्य मिलता है, लेकिन दूसरी स्त्री या पुरुष का भी संपर्क में रहना पड़ सकता है और इससे बचिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम में ज़्यादा देगा। ये किसी न किसी कारण से इसको जेल जाने की नौबत आ सकती है। धन के संचय करने में ये जातक कभी भी सफल नहीं होगा। आकस्मिक खर्चा हर वक्त आते रहेगा। जीवन सुखमय नहीं रहता है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही खराब जाता है, ऐसा बताया गया है। तो अशुभ मंगल, अब देखिए मंगल अशुभ कहाँ कहाँ होगा, तो मंगल सप्तम घर में अशुभ होगा, मंगल 12वें घर में अशुभ होगा और मंगल 8वें घर में अशुभ फल देगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर इसमें मंगल है तो मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना बहुत ही अच्छा बताया गया है। अदरवाइज आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर मूंगा जरूर धारण करवा लीजिए। मूंगा कोई भी उंगली में, जैसे मूंगा का एक अलग उंगली होता है, चाहे वो कनिष्ठा उंगली में पहनिए या चाहे वो अनामिका में पहनिए। मूंगा का जो क्षेत्र होता है वो तो पामेस्ट्री का सब्जेक्ट है, बट मूंगा आप जरूर धारण कर लीजिए और जहाँ से लेंगे वो आपको बता देगा कितना वजन का लेना है और कौन सी उंगली में पहनना है। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखिए और उसके बाद नीचे सवाल लिख लीजिए। अदरवाइज हम संडे 7 बजे आप लोगों के लिए उपस्थित होते हैं लाइव। आपके पास में कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और लाइव में भी सीधे बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,